ओम नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो धर्म है, अध्यात्म है, संन्यास है, वैराग्य है, इनमें जो हमें कन्फ्यूजन होता है, इनको हम सही सही नहीं समझ पाते और इसकी परिभाषा को, इसके लक्षण को हम गलत समझ करके और इस मार्ग से हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम आज समझेंगे आज की संन्यास का, धर्म का, वैराग्य का, जो अपनी संस्कृति का जो मुख्य अर्थ है, जो मुख्य लक्षण है, वो आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसमें कहा गया है कि ये हमारा जीवन शस्य की तरह है, फसल की तरह है। एक दिन जैसे किसान फसल को उगाता है, बीज डालता है, वैसे ही हमारा एक दिन जन्म होता है और जैसे वो पकने के बाद फसल को किसान काट लेता है, वैसे हम भी इस दुनिया से पूर्ण होकर के चले जाते हैं। ये तो सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता, अटल सत्य है ये। एक दिन हमारा जन्म होता है और धीरे 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 हम बड़े होते होते और पूर्णता को प्राप्त होकर के फिर उसमें मिल जाते हैं। पंच तत्व से हमारा इस शरीर बनता है और उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो आखिर इस जीवन को हम कैसे जिए, इस जीवन के महत्व को हम कैसे समझें, अगर थोड़ा सा भी हम इसमें ध्यान दे दें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। जैसे एक धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसको हमें सरल परिभाषा में, सही अर्थ में इसको हमें समझ लेना चाहिए कि जो कार्य करने योग्य है, जो कार्य हम कर सकते हैं, हमारे द्वारा किया जाना योग्य है, वही धर्म है। धर्म कर्तव्य हमारा वही है। धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है, आखिर क्या है धर्म? कि जो कार्य हम मनुष्यों के द्वारा किया जाना योग्य है, जिसे हम कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी प्रकार का भय न हो, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का डर न हो, किसी भी प्रकार की उसमें लज्जा न हो, ऐसे कार्य जो सबके हित के लिए हों, सर्वहितकारी हों, जगत हिताय हो, जो सबके हित के लिए जो कार्य होते हैं, वही धर्म होते हैं। उन्हीं को धर्म, उन्हीं को कर्तव्य, उन्हीं को शास्त्र, उन्हीं की शास्त्र आज्ञा होती है। जो हम वेदों की बात करते हैं, जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, तो शास्त्रों में, वेदों में जो एक सार रूप में समझा जाए, एक सार रूप में उसमें देखा जाए, तो उसमें वही बातें हैं कि जो मनुष्य के हित के लिए है, जो जगत के हित के लिए है, सृष्टि के हित के लिए है, वही धर्म है, वही संस्कृति है और वही संन्यास है। संन्यास हम जो गलत अर्थ समझ लेते हैं, हम उससे ऐसे समझ लेते हैं जो सब कुछ छोड़ देना, अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, जो उसके लिए कुछ नहीं करते, जो उसको सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने तन का ध्यान नहीं रखते, अपने तन को इतना सुखा देते हैं, इतना बीमार कर देते हैं, अपने मन का ध्यान नहीं रखते, अपने मन में इतने खचर पचर, जो भी दुनिया की जो नकारात्मक चीजें हैं वो अंदर भरते रहते हैं। जो दुखी, दरिद्र, गरीब, फटे कुचले जो ऐसे लोग होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि ये इस मार्ग से हटा हुआ, ये धर्म के मार्ग पर है, इसलिए ऐसा है। नहीं, क्योंकि धर्म उसी को कहा जाता है जो श्रेष्ठ कार्य होता है, और उसके बिना हम उससे गलत अर्थ समझ करके, उससे हम भटक करके हम कोई रास्ता तय करते हैं, हमें चलना है किसी रास्ते पर, लेकिन उस रास्ते पर कांटे बिखरे हुए हैं,
कोई पहाड़ियाँ, बहुत ऊंची सी पहाड़ी है लेकिन उसके पीछे हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम समझ लेते हैं कि बस इसके बाद रास्ता खत्म हो गया। नहीं, हम उसमें चलें तो, और जहाँ से हम निकलेंगे वो रास्ता स्वयं बन जाएगा। उस पहाड़ी पर तो चल के देखें, उस पहाड़ी के बाद हमें दूसरी रास्ता हमें स्वयं दिख जाएगा। तो हम इस मार्ग पर चल के तो देखें, लेकिन इस पर चलने के लिए हमें सही समझ रखनी होगी। और जब हम समझ नहीं रखते, समत्वम योग उच्यते, तो आज सारी दुनिया योग पर निर्भर है, और वो तो प्राचीन काल से है, क्योंकि हमारा योग, हमारा प्राणायाम, हमारा धर्म, ये हमारा प्राचीन काल से है। ये कुछ बीच के समय में ये जो लुप्त सा हो गया, तो हम सोचते हैं कि आज ये जो हम योग की बातें करते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं, तो ये आज का ही है, आज का नहीं है। ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और ये प्राचीन काल से हमारे जो महापुरुष हुए, जो हमारे ऋषि हुए, हमारी ऋषिकाएं हुई, उनका सबका उनकी अनुभूतियाँ, उनका अनुभव से हमें पता चलता है, उनके बताए हुए मार्गों से हमें पता चलता है कि उनका जीवन कितना अच्छा था और कितना सुखद, कितना आनंदमय था। तो हम कुछ भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, किसी भी मार्ग पर चलें, लेकिन हमारा अंततः जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा मार्ग होता है, जो हमारा मुख्य, जिस पर हमारा फोकस होता है, वो हमारा सुख होता है, हमारा आनंद होता है। अंततः हमें सुख चाहिए, हमें खुशी चाहिए। हम खुश रहने के लिए हम बाकी सारे कार्य करते हैं, चाहे हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, किसी भी धर्म को अपनाना पड़े, हम उसको खुश रहने के लिए करते हैं। लेकिन हम उससे भटक जाते हैं कि लेकिन खुश रहने के लिए हमें कोई अलग, कोई गलत रास्ता, कोई नकारात्मक मार्ग, कोई नकारात्मक वाक्य, ये हमें खुश नहीं कर सकते। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, और जो हमारा मूल कर्तव्य है, उस पर चल करके ही हम सुखी रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, धर्म है क्या? जब जो कार्य सबके हित के लिए किए जाएं, जो कार्य सबके हित के लिए हो, वही हमारा धर्म है। और वो हम संन्यास मार्ग में, धर्म के मार्ग में, हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। कुछ जो आपका नाम है, आपका पद है, वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो मूल में है, मूल में तो धर्म ही होना चाहिए। जैसे कि एक कोई माँ है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से लालन पालन करती है, बहुत अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन वो कहीं जॉब भी करती है, वो कहीं डॉक्टर है, कहीं टीचर है, कहीं शिक्षिका है, तो वो केवल डॉक्टर ही नहीं रह गई, वो केवल डॉक्टर है। उसका मूल जो कर्तव्य है, वो एक माँ का कर्तव्य है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे उभारना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसका मूल कर्तव्य ये है। तो एक माँ का दायित्व, जो उत्तरदायित्व है, जो एक माँ का कर्तव्य है, वो भले एक डॉक्टर है, भले एक टीचर है, लेकिन उसको करते हुए भी वो एक माँ का दायित्व निभा रही है। तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र पर आगे जाएं, कुछ भी करें, दुनिया के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करने के योग्य हैं, करने चाहिए। जैसे हमारा ये शरीर है, तो हमारा हर एक पार्ट का अलग अलग कार्य होता है। आँखों से देखना होता है, मुख से बोलना होता है, कानों से सुनना होता है, हाथों से कार्य करने होते हैं, पैरों से चलना होता है। ये शरीर के जितने भी अंग भगवान ने दिए हैं हमें, तो इन सभी अंगों का अलग अलग कार्य होता है। तो इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन जो मुख्य कार्य है, वो जो हमारा जो डायरेक्शन है,
जो हम कार्य जिसकी वजह से करते हैं वो हमारा है बुद्धि। जैसे कि हम इस शरीर को चलाते हैं, हम जब सोचेंगे, हम विचारेंगे कि हमें इस यहाँ से उठ करके वहाँ तक जाना है, एक कदम बढ़ाना है, 2 कदम बढ़ाना है, हमें हाथ ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, हमें गर्दन ऐसे मोड़नी है, ऐसे मोड़नी है, हमें मुख से क्या बोलना है, आँखों को बंद करना है, ये खोलना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो हम बुद्धि से करते हैं। हम पहले बुद्धि में विचार करते हैं, इसके बाद हम अपने कार्यों को करते हैं, अपने शरीर को, अपने सभी अंगों को उसके प्रति कार्य में लगाते हैं। लेकिन मूल में क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है। अगर हमारा मस्तिष्क ना रहे, हमारा मस्तिष्क सही कार्य करना बंद कर दे, तो हम कोई भी शरीर के किसी भी अंग को सही प्रकार से नहीं चला पाएंगे। अगर हमारा मस्तिष्क सही कार्य नहीं करेगा तो हमें जाना होगा इधर और हम जाएंगे इधर। क्योंकि जो भी आप देखते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को पर अत्याचार करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर, अपनी बुद्धि पर अत्याचार करते हैं, जो ड्रिंक लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने योग्य नहीं, उनको भी खा जाते हैं, तो उनका जो मस्तिष्क है वो एबनॉर्मल हो जाता है और काम करना, कार्य करना बंद कर देता है। तो जब वो चलते भी हैं तो पैर रखते हैं सामने और पैर रखा जाता है बगल में, और वो फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए फिर चलते हैं। स्वयं को भी संभाल नहीं सकते, अपने शरीर को भी नहीं संभाल सकते। क्यों? क्योंकि उनका जहाँ से उसका प्रोसेस होता है चलने का, बुद्धि जहाँ जो कार्य करती है वो ही बंद हो गई। तो हमारा वैसे ही हमारा संपूर्ण जीवन जो हमें सही मार्ग दिखाता है वो है हमारा अध्यात्म, वो है हमारा धर्म, वो है हमारे वेद, वो हमारे शास्त्र। तो इन शास्त्रों को, इन वेदों को, इस धर्म को हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ पाएं, हम बहुत ज़्यादा शास्त्रों को न याद कर पाएं, हमारे पास समय हो या समय का अभाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें जो चलना है, हमें अपने जीवन को, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्यों को करता है, अपने समय परिस्थिति के अनुसार कार्यों का चयन करता है। तो हम किसी भी कार्य को करें, लेकिन उसके मूल में जो है उसको अध्यात्म को, धर्म को रखें, अपने संस्कृति को रखें। और जब हम अध्यात्म को, धर्म को, संस्कृति को मूल में रखेंगे, उसकी जड़ में रखेंगे, तो फिर हमारा जो जीवन है लड़खड़ाएगा नहीं, हम डगमगाएंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और हम जिस भी क्षेत्र पर कदम बढ़ाएंगे उसी क्षेत्र पर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि जहाँ जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा नींव है, जो हमारी जड़ है, वो हमारी अध्यात्म है, वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है। और जब हम कर्तव्य से जुड़े होते हैं, जब हम धर्म से जुड़े होते हैं, जैसे वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष आप देखते हैं, ये ऊपर तो लहलहा रहे हैं, ये हरी हरी पत्तियां हैं, हवा भी दे रहे हैं, सूरज से, धूप से भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें छाया देते हैं। लेकिन इनके मूल में क्या है? इनके मूल में है इनकी जड़ें, इनके मूल में है मिट्टी को पकड़ के रखना। ये पेड़ जो हमें इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो इनके मूल में है इनकी जड़। अगर ये मूल से हट जाएं तो फिर ये पेड़ तुरंत गिर जाएंगे, इनका बैलेंस बना नहीं रहेगा। इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष आप देखते हैं, जितने बड़े विशाल ऊपर होते हैं उतनी ही विशाल उनकी नीचे उनकी जड़ें होती हैं। तो जैसे हम इन वृक्षों को देखते हैं, छोटा वृक्ष देखेंगे, जितना उसकी लंबाई जितनी छोटी होगी तो उसकी जड़ भी उतनी ही छोटी होगी, उतनी कमज़ोर होगी। हम उसे उखाड़ सकते हैं,
हम उसे उखाड़ करके दूसरी जगह भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। वो छाया देने में भी, फल देने में भी थोड़ा कम होगा वो। लेकिन जैसे ही जितने विशाल वृक्ष को हम देखते हैं, जितना बड़ा वृक्ष होगा, जितनी उसकी हाइट, जितनी ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी जड़ भी उतनी ही नीचे गहरी होगी। तो इसको हमें समझना कैसे है, इस वृक्ष के उदाहरण से हमें अपने जीवन में कैसे समझना है। आप देखते हैं कि जिनके जीवन में अध्यात्म की इस जड़ की, इस नींव की जितनी गहरी नींव होती है, वही उतना ही ऊंचा उठता है। संसार में, इस जगत में जो जितने लोगों का कार्य कर पाता है, इस समाज का, इस सृष्टि का कल्याण कर पाता है, वही व्यक्ति कर पाता है जिसकी अध्यात्म की जड़ मजबूत होती है। और जिसके अध्यात्म की जड़ मजबूत नहीं है, तो वो कुछ ही 2 या 4 लोगों पर, 4 दीवारियों पर ही सीमित रह जाता है। क्योंकि जैसे छोटे वृक्ष हैं, अगर बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष होता है तो वो पनप नहीं पाता, वो अपनी जड़ों को वो खोल नहीं पाता, अपने ग्रोथ को ऊपर नहीं उठा पाता, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो वैसे ही से छोटा वृक्ष दब करके रह जाता है, क्योंकि वो अपनी जड़ों को फैला नहीं पाया, उसको जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। लेकिन जैसे कोई वृक्ष अलग से हट करके रहता है, कुछ दूर में होता है, तो वो उसको पूर्ण रूप से उसको मौका मिलता है, पूर्ण रूप से उसको अवसर मिलता है अपनी जड़ों को फैलाने का। तो जो हम अपने धर्म में चलते हुए, हम कुछ लोगों में ही सीमित ना रहते हुए, जब हम अपनी दूर हटते हैं इन 4 दीवारियों से, इन 4 लोगों से, तो फिर वो 4 के कई हजार हो जाते हैं। फिर हमारी जड़ें, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा कार्य करने की क्षमता है, वो फिर विकसित होती है। और फिर हम कार्य वो 4 लोगों पर ही नहीं, फिर हम हजार लोगों पर कर पाते हैं। तो इसलिए हमें उन वृक्ष के पास छोटे वृक्ष बन करके नहीं रहना, हमें घर पर एक 4 दीवारियों में दबक करके नहीं रहना, उसमें छिप करके नहीं रहना, उससे निकलना है और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जड़ बनाते हुए, अपने अध्यात्म को उसको मूल में रखते हुए, और फिर हमें अभ्युदय का क्षेत्र पर बढ़ना है। फिर हमें अभ्युदय की सीढ़ियों पर निकलना है, फिर अभ्युदय की सीढ़ी हमें तय करनी है। तो जो हम लोक भाषा में समझते हैं कि अध्यात्म का मतलब होता है कि सब कुछ त्याग देना, शरीर को बर्बाद कर देना, शरीर को रोगों में ग्रस्त कर देना, रोगों से भर देना, इस शरीर का ख्याल न रखना, अच्छे से इसको बलहीन बना देना, मतलब इसका ध्यान न रखना, किसी भी वस्तु को फटे पुराने गंदे कुचले कपड़े पहनना, ये धर्म, ये जो ऐसे कार्य करते हैं वो धर्म, वो वैराग्य, वो सन्यासी होते हैं। सन्यासी का मतलब संन्यास्त होना, अच्छे कार्यों को अपने जीवन में धारण करना ही संन्यास्त कहलाता है। जैसे ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो अच्छे अच्छे कार्यों में विचरण करता है, वही ब्रह्मचारी होता है। अब वो हर एक व्यक्ति बन सकता है, और इसी कारण से हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो मनुष्य समाज है, वो पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने जड़ को नहीं पकड़ा और ऊपर ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर हम कार्य करते हैं तो हम सूख जाते हैं, कोई भी थोड़ा सा हल्की सी भी हवा आती है हम उड़ जाते हैं, थोड़ी सी धूप आती है हम सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जड़ हमारी मजबूत नहीं है। तो हम हर क्षेत्र पर कार्य करें, हर एक फील्ड पर हम आगे बढ़ें। अब हमें हर अच्छे प्रकार से कार्यों को संपन्न करें, लेकिन उसकी जो जड़ है, जो वो अध्यात्म है, उसको पकड़ करके करें। और अगर हम इससे छूट जाएंगे तो हम अपने जीवन में कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
आज हमारा देश पिछड़ता हुआ, हम लोगों को इतने दीन दुखी लाचार जो देखते हैं, वो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा यही समस्या है कि उन्होंने अध्यात्म को, धर्म को अपनी पकड़ नहीं बनाई। आप देखते हैं, जिस भी संस्था हो, जो भी समाज हो, जो भी कंपनी हो, जो भी देश हो, अगर उसकी जड़ में, उसके अपने आप में जिसकी पकड़ होती है, जो अपने आप में वो पकड़ करके चलता है, तो वो ऊपर भी बहुत ऊंचे ऊपर उठता है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, बहुत आनंद से जिए, बहुत अच्छे से जिए, बहुत हल्के फुल्के होकर के, बहुत स्ट्रेस में नहीं, क्रोध में नहीं, गुस्सा में नहीं, बहुत डिप्रेशन में नहीं। क्योंकि भगवान ने जब हमें जन्म दिया है तो हमारा पालन पोषण तो वो कर ही रहा है। जो हमें अति आवश्यक चीज़ें हैं, वायु है, जल है, रोशनी है, ये तो हमें दे ही रहा है। और बाकी जो हमें चाहिए वो तो हमारे पुरुषार्थ से होता है। हमारा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा हमारा कार्य होगा, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पुरुषार्थ पर सब कुछ वेस्ट है। तो हम अपने पुरुषार्थ पर आगे बढ़ते रहें, पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ाते रहें, लेकिन हल्के फुल्के होकर के आनंद से, सुख से अपने जीवन को, बहुत आनंद से अपने जीवन को बढ़ाते हुए। अब वो जीवन को हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हम अध्यात्म की जड़ को पकड़ के चलेंगे। तो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने जीवन को आनंद में बना सकता है। हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक, हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक अपना जीवन को बहुत आनंद में, निरोग में, बहुत स्वस्थ हो करके इस जीवन को बहुत आदर्श से जी सकता है। लेकिन तभी हम जब धर्म के, अध्यात्म के मार्ग को, इसकी जड़ को पकड़ते हुए और फिर ऊंचाइयों तक हम बढ़ते रहें। हमारे समझने के लिए इस वृक्ष का उदाहरण जो होता है बहुत अच्छा होता है। हम उसको अपने जीवन में उतारें। जैसे वृक्ष से मैंने कहा कि जितना वृक्ष ऊपर आपको विशाल दिखाई देता है, उसकी जड़ उतनी ही नीचे होती है। तो आप किसी भी संस्था को देख लें, किसी भी देश को देख लें, किसी भी बहुत नेता, राजनेता, किसी को भी देख लें, जितने भी आज देश में मुख्य माने जाते हैं, जो मुखिया होते, उनका जीवन देख लें। अगर उनके जीवन में अध्यात्म है, उनके जीवन में धर्म है, उनके जीवन में उनका कर्तव्य है, वो समझते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, वही आगे बढ़ पाते हैं। तो हम सब अपने जीवन को आनंद से जिए, अच्छे से जिए। इसका मेन उद्देश्य इस विचार क्रांति का यही है कि हम अपने विचारों को सही रखें, अपने विचारों पर हम अपने फोकस करें। और जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हमारे विचार बहुत अच्छे होंगे, हमारे जीवन को उतना ही अच्छा होगा। जब हमारे विचार बहुत अच्छे होंगे, हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बनाने के लिए हम अध्यात्म पर, हम धर्म पर, हम अपने कर्तव्यों पर विचार करें। और कभी भी एक शब्द भी हम प्रतिदिन सुबह उठते ही संकल्प लें। और सुबह उठ करके संकल्प लेना क्या है, वो यही कि मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं, केवल एक एक दिन का रखें। आज मुझे किसी भी प्रकार से गलत शब्द अपने अंदर नहीं डालने, एक भी शब्द मुझे गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में या अपने बारे में। और जब हम एक कार्य सुबह कर लेंगे तो वो होता है एक, जिसे लाइट है, स्विच दबाने वाला काम। अगर स्विच को हमने दबा दिया तो पूरी लाइट जल जाती है। तो वैसे ही हमारा अंदर प्रकाश हो जाएगा अगर हमने एक स्विच को दबा दिया। वो स्विच है कि हमें अपने अंदर गलत शब्द को प्रवेश नहीं होने देना। और जब हमारे अंदर गलत शब्द प्रवेश नहीं होगा तो हमारा जीवन अवश्य ही बहुत आनंदमय, बहुत सुखमय और बहुत अच्छा गुजरेगा, जिससे कि हम दूसरों का भला कर पाएंगे, हम दूसरे का, समाज का भला कर पाएंगे। यही तो जीवन का उद्देश्य है। अगर हम स्वयं के लिए ही रह करके हम इस जीवन से चले जाएं तो इस मनुष्य का धिक्कार हो जाएगा।
मनुष्य का कोई पर्पज नहीं रहेगा। मनुष्य जीवन हमें भगवान ने दिया है। इस मनुष्य जीवन को हम इस जीवन को समाज के लिए, धर्म के लिए, दूसरों की सेवा के लिए लगाएं। अब अपना जीवन भी और दूसरे का जीवन भी, सबका जीवन बहुत आनंदमय, बहुत सुखमय, बहुत अच्छे से गुजारें। यही इस आज के एपिसोड में हम यही सीखें कि हम अपने जीवन को भी और दूसरे के जीवन को भी बहुत अच्छा बना पाएं। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। शांति शांति शांति।